सीएम दी योगशाला लोकां दे लई वरदान साबित हो रही है। बहुत सारे लोग जो जोड़ां दे दर्द, तनाव वर्गीਆਂ समस्यावां तो पीड़ित सन, योगा करन दे नाल ठीक हो रहे ਹਨ। सीएम दी योगशाला ने सूबे दे लोकां ਨੂੰ अपनी जीवन शैली बदल के सेहत प्रति जागरूक करन च मदद कीती है। सूबे दे विच हर रोज 4755 योगा क्लासां चलाईਆਂ जा रਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ तक 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਟੀਚਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯੋਗਾ ਕਰਾਊਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ। आम आदमी पार्टी ने पिछले तकरीबन 2 साल से ये प्रयास किए हैं कि मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो और जनता के जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपना वोट डाल के उनको चुने। और वोट डालने के लिए हमारी मांग थी कि रेज ऑफ हैंड, हाथ उठा करके वोटिंग होनी चाहिए। इसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किए। उन प्रयासों में यहाँ तक का जाना पड़ा, हमें हाई कोर्ट में भी जाना पड़ा, गवर्नर साहब से भी प्रार्थनाएं करनी पड़ी। और अब हम ये कह सकते हैं कि प्रशासक महोदय ने उन सब मांगों को, संघर्ष को ध्यान में रखते हुए ये इजाज़त दे दी है। नोटिफिकेशन उन्होंने परसों कर दिया है और हम समझते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद। उम्मीद है कि ये कदम उठाने से हमारे जो मेयर के इलेक्शंस होंगे या दूसरे पदाधिकारियों के जो इलेक्शन होंगे वो फेयर होंगे बिल्कुल, उनमें कोई भ्रष्टाचार का लेश मात्र भी नहीं आना चाहिए और हाथ उठा करके वो इलेक्शन जो होंगे, इससे जनता को का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ेगा। और जैसा पिछले समय में आपने देखा है कि किस तरह से जनता के प्रतिनिधियों के जो वोट थे उनके साथ धोखा हुआ, ऐसी घटनाएं दोबारा यहाँ नहीं हो सकेंगी। हम प्रशासक का इसके लिए आम आदमी पार्टी बहुत बहुत स्वागत करती है, उनके फैसले का उनका धन्यवाद भी करती है। सर, एक एंटी डिफेक्शन लॉ की आप बात कर रहे हैं कि उस पर भी काम होना चाहिए, तो इसको लेकर कोई आपकी तरफ से कोई प्रेजेंटेशन दी गई है, कोई मांग आपकी तरफ से उठाई गई है? यस, हम इसी बात के लिए इंतजार में हैं कि पहले ये फैसला आए। हमने वर्बल तौर पर उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप इसमें पारदर्शिता रखना चाहते हैं, इसमें अगर किसी का लोभ लालच की बात ना हो, किसी को धमकाया ना जाए, किसी को ऐसा कार्य ना हो जिससे वो प्रेशर्स में आके दूसरी पार्टियों को वोट दे, सत्ता पक्ष में जाए, तो हमने कहा, उनको रिक्वेस्ट की है कि अब जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ है वो भी आना चाहिए। और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि अगर कोई पार्टी बदल के जाता है तो उस शख्स को, उस पार्षद को चाहिए कि वो वहाँ से रिज़ाइन करे। जनता ने उनको जो वोट दिया है वो उनके व्यक्तित्व पे नहीं बल्कि पार्टी की जो नीतियाँ थी उनको देखकर उसको वोट मिला है। अगर वो अपनी लॉयल्टी बदलना चाहता है, किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, तो वहाँ से रिज़ाइन करे और जनता का मैंडेट ले। और हम चाहेंगे कि दल बदल का जो कानून है ये एमसी के यहाँ पे जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ये चंडीगढ़ के इतिहास के लिए बहुत बड़ा फैसला है, जिसमें कि पूरे चंडीगढ़ लोगों की जीत को लेके बहुत अच्छा जो है ये फैसला लिया गया है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसकी हमारी आम आदमी पार्टी की बहुत टाइम से डिमांड थी। जब मैं एज अ मेयर था तब भी हमने ये डिमांड रखी थी डीसी साहब के सामने भी और हमारे गवर्नर साहब के सामने भी। और इसमें हमारी बात को मानते हुए उस टाइम गवर्नर साहब ने मुझे कहा था कि अभी तो मैं कुलदीप नहीं कर पाऊँगा ये चीज़ क्योंकि समय कम है, लेकिन आने वाले समय में ये ज़रूर करूँगा मैं। और उन्होंने आज अपना वादा पूरा निभाया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि हमने हाउस में भी ये मुद्दा पास किया था कि अभी हाथ उठा के ये एजेंडा पास होना चाहिए, उस टाइम भी बीजेपी जो थी इसके विपक्ष में थी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नहीं चाहती कि लोगों का जो मैंडेट जिस पार्टी को मिला है वो पार्टी सत्ता में आए। उन्हें सत्ता का लालच इतना ज़्यादा है कि वो क्रॉस वोटिंग करा लो, हॉर्स रेटिंग लगा लो या किसी को अंडर प्रेशराइज करके किसी तरह भी वो सत्ता में आने चाहती है। इसलिए हमने कहा जो भी आज पार्षद हमारे जीत के आए हैं वो ओपन रेज करके अपना वोट करें, जिससे पता लग जाए कौन पार्टी का वफादार है और कौन गद्दार है। बीजेपी के और कांग्रेस के पार्षद भी सबके हक में आए हैं, अब तो नजर दिख रहे हैं आ रहे। नहीं, अब तो कांग्रेस तो हमारे साथ समर्थन में थी कि ये होना चाहिए, लेकिन बीजेपी तो कभी भी इसके समर्थन में नहीं थी। अब तो आ रहे हैं।
अब तो गवर्नर साहब का जब फैसला आ गया, अब आ रहे हैं ना, तो उस टाइम हाउस में क्यों विरोध किया गया? सौरभ जोशी जी ने क्यों कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र की हत्या है? लोकतंत्र की हत्या तो उस समय थी जब 30 जनवरी को अनिल मसीह जी ने 8 वोटों को इन्वॉल्व करार करके और मुझे हरा दिया गया था और 9 सोनकर जी को जिता दिया गया था। अभी कल जो मोहाली के डिप्टी मेयर हैं कुलजीत बेदी, वो गवर्नर से मिल के आए। उसके आने के बाद जब उनसे बात की तो उन्होंने भी कहा कि ये जो गोपनीयता होती है मत की, उसके लिए खतरनाक चीज़ है। नहीं, उसके लिए खतरनाक कैसे है? मुझे तो ये बताइए कि हम सिर्फ चंडीगढ़ में 35 काउंसलर इलेक्टेड हैं और 9 नॉमिनेटेड हैं। नॉमिनेट को जो है वोटिंग का अधिकार नहीं है, और इलेक्टेड जो काउंसलर हैं वो एक सांसद जी का वोट मिला के 36 वोट होते हैं। उन 36 वोटों को गिनने के लिए उसमें भी अगर घपड़ेबाजी कर देते हैं तो कैसे गोपनीय देखें? अब देखिए ना, आप विधानसभा में और हमारे सदन में जो सांसद जी होते हैं वो ओपन रेज करके ही करते हैं सारा कुछ, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? अगर ये अनिल मसीह जी वाला नहीं होता तो शायद ये जग जाहिर ही नहीं होता कि बीजेपी किस स्तर तक सत्ता पाने के लिए गिर सकती है। आपको लगता है तो पार्षद बिक जाते हैं, वोट क्रॉस कर जाते हैं, तो उसमें नकेल पड़ेगी? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल नकेल कसेगी। उस पर पता तो रहेगा कौन हाथ उठा के किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।